2.0 उनकी सरकार बनेगी, एक बार फिर से उनकी ताजपोशी होगी, तो उनकी नजर अब भी भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत जिस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में उभरा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका के लिए भरोसा करें कि हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है। जयशंकर रेलिवेंस बना चुका है, नरेंद्र मोदी रेलिवेंस बना चुका हुआ है, ठीक है। हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है और रेलिवेंस बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, मैसेजिंग करनी पड़ेगी, इंतजार नहीं करना, मैसेजिंग करनी है, एडवांस मैसेजिंग करनी है। बन सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया है, मुलाकात की है। इस दौरान विदेश मंत्री ने भारत अमेरिका के संबंधों पर लोगों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लगातार बदलते वैश्विक माहौल में भरोसेमंद पार्टनर मिलना आसान नहीं है। आज के दौर में तय करना भी आसान नहीं है कि किस पर आप चीन का दौरा भी वो कर सकते हैं। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं, जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। बात ट्रंप 2.0 की ताजपोशी की। डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप कार्यकाल में 100 दिन के अंदर भारत वो आ सकते हैं। भारत के साथ जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ चुकी है और वहीं पर जयशंकर अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। और आज जयशंकर ने अमेरिका को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के क्या कहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच चुका है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो देखते। अब ये समझें कि ये एक नई चीज की जा रही है। कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई, तो उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने जो एम्बेसडर्स थे डिफरेंट मुल्कों के वहाँ पे, उनको इनवाइट किया था। तो एक जेस्चर दिया था कि जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या एक चीज़ जो होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे, ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में दो मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई जाती है, देखिए जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं रूल कर करके इस मुल्क के अंदर। मैं सच्ची बात बताऊं, ये बोर हो गए हैं। इनका अब दिल नहीं करता ये करने को जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। छोड़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ होने भी नहीं देना। ये मजे की चीजें हैं, ठीक है जी। सो ये मैं समझता हूँ कि ये जो एक कस्टम है रहा है कि फॉरेन लीडर्स, अमेरिका किसको क्या समझता है। देखिए, मैन अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइट समवन, इट इज बीइंग कंसीडर्ड एट दैट के जी बेसिकली दे आर गेटिंग लेजिटिमेसी ले रहे हैं। देखिए, शी जिनपिंग, मैं आपको मजे की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ओनली लाइक्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग मैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल मैन। ही डजंट लाइक द वीक। वो कमजोर को और डराता है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता इसमें हमारा क्या जिसे वो कहते हैं ना, वो रहेगा, जिसे कहते हैं ना कि एक एक एक, एक चीज नजर आती है ना कि क्या रहेगा हमें, हमारा तो बताओ की आंखें। सो डोनाल्ड ट्रंप एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। सो अगर पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान डिडंट रिएक्ट इन अ स्ट्रॉन्ग वे, इन मजबूत तरीके से बात हमने ना की, तो फिर हमें जो है ना हर कोई दबकाएगा। देखिए, हमारी लीडरशिप तो अमित शाह पैगाम घाल देंदा है, असं जवाब ही नहीं देंगे। वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पैगाम भेज देता है, जवाब ही नहीं देते, ठीक है। और उनकी मैक्सिमम कोशिश एक होती है, कि किसी तरीके पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन ऑडियंस के ना अंदर जाए। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की भी कोशिश है कि इंडियन पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में ना आए। दोनों जो ममालिक है वो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाए। सो हमें अपने पर्सपेक्टिव को मजबूत करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं करते और वो नहीं करना चाहते, ठीक है। हम नहीं समझते कि यार हम किस तरफ जाएंगे या क्या करेंगे या क्या चीजें बनेगी। मुझे नहीं समझ आती कि क्या होगा, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली आई विश
कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस पर फोकस करे कि रेलिवेंट कैसे होना है। जैसे जयशंकर रेलिवेंट है, हमें अपनी स्टोरी सुनानी है। आज जयशंकर वहां पे जाएगा और जयशंकर जाके दे विल बी रबिंग, वो एक मुहावरा होता है रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। सर रबिंग शोल्डर्स एंड शेकिंग हैंड्स, आप देखिए ना जयशंकर वहां पे बैठ गया, लोगों को पहले ही पता लग गया, यूरोप को पहले ही पता लग गया, अफ्रीका को पहले ही पता लग गया, लैटिन अमेरिका को पहले ही पता लग गया है, ऑस्ट्रेलिया, इनको एशिया पैसिफिक को पहले ही पता लग गया यार ये इंडियंस करीब है उनके। रेलिवेंस बनानी चाहिए, और रेलिवेंस जो है ना समटाइम्स आपको देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बंदे को इम्प्रेस करना कोई बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसको इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। जितना डोसाइल होकर खेलेंगे ना, ठीक है, राइट नाउ डोसाइल नहीं, फ्रंट फुट पे आके खेलें। इसकी हल्की फुल्की थोड़ी तारीफें करें, इसको थोड़ा कहें कि जरा ग्लोबल लीडर है, ही कैन मेक डिफरेंस और वो चीजें कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, थरथली मच जाए, यकीन करके माने, थरथली मच जाए। मुझे जो जाती तौर पे ऐसे लगता है कि थरथली मच जाए अगर ये चीज़ें हम कर सके। ठीक है जी। अब अल्लाह ही करे कि हमारी हुकूमत इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है। जयशंकर रेलिवेंस बना चुका है, नरेंद्र मोदी रेलिवेंस बना चुका हुआ है, ठीक है। हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है, और रेलिवेंस बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, मैसेजिंग करनी पड़ेगी, इंतज़ार नहीं करना, मैसेजिंग करनी है, एडवांस मैसेजिंग करनी है। ठीक है जी, जरा कहें ट्रम्प साहब की, उठाएं उनको जरा जी, ट्रम्प साहब इज अ लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ठीक है। और हमें थोड़ा सा उसको उस एंगल से इंगेज करना है ट्रम्प को। और आपको मजे की बात बताऊं, दे लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। इसी में जिसे वो कहते हैं ना फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो बहुत सारे आप इंगेज कर लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे ममालिक थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना डिसंगेज करके बैठे हुए हैं। हमें तो बहुत ज़रूरी चाहिए, हमें इंडिया का अमेरिकन वहाँ पे चले जाना। एक तो सारी बात है, ये मैसेजिंग है हमारे लिए कि यार असी कित्थों टुरे सां ते कित्थे आ गए हैं। अब इन्होंने अपने कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अबाउट 4 और 5 मंथ्स बैक, कि चाइना ने पॉलिसी बनाया है, अपनी कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया, आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट लीजिए। दूसरा जो अमेरिका की पॉलिसी है कि आप इन्वेस्टमेंट के बेस पर वहां पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। यहाँ पे जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट्स लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि वो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे। दे विल नॉट बी टर्म्ड एज चाइनीज बट एज अमेरिकन। तो उसके बाद माल बनाएगा चाइना, लेकिन बेचेंगे अमेरिकन सिटीजन्स, तो अमेरिका को लेना पड़ेगा। तो चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है उस ऑनस्लॉट से, उस सुनामी से जो ट्रंप लेकर आने वाले हैं। तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होगी उसकी परछाई तो पड़ती ही है। मगर सर साथ साथ ये भी देखने में आया कि आपके यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे, और खासतौर पर पोजीशन के, जो चाहते थे कि जो है वो ट्रंप ना जीते। मगर साथ साथ अमेरिका की अपनी हालत भी अब वैसी नहीं रही जो पहले थी, जो एक पावर थी या वो थी, उस तरह से नहीं है। तो फिर आपके ख्याल से ट्रंप को क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? पहली बात है कि आपने बोला कि भारत के अंदर भी कई कमले हैं जो कमली को सपोर्ट कर रहे थे। तो कमले जो होते हैं वो कमली को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका का तो मैंने एक बार पोस्टर पर देखा था कि कमली हार गई, कमला जीत गया। तो ये हालत है अमेरिका की। यस, अमेरिका की हालत खराब है, बट मैं इसका कंपैरिजन भारत के साथ करके दिखाऊंगा आपको कि क्या फर्क पड़ेगा या पड़ सकता है। प्रेसिडेंट बुकेले हैं, फिर उसके बाद अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जेवियर मिले हैं, उसके बाद इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो हैं ये फार राइट लोग हैं, ठीक है ना जी। सुनने में ये भी आया कि ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। सो ये जिन्होंने कू अटेम्प्ट भी करवाई थी, लेकिन बाद में वो सारे बेचारे फंस गए। सुने फार राइट फ्रेंच पॉलिटिशियन एरिक जिमर भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। सो बड़े पैमाने पे जिसे कहते हैं ना एक चीज़ की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रम्प वांटेड टू डू समथिंग बिगर, कि जी मैं नया ट्रेंड दे के जा रहा हूँ कि मैं दुनिया के लीडर्स को बुला रहा हूँ। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, अमेरिका इज अमेरिका। अमेरिका जब दूसरे मुल्कों को लीडर्स को बुलाता है तो बेसिकली अमेरिकन्स अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। दे डोंट नीड एनीवन एल्स। ये छोटे मुल्कों का या मिड साइज पावर्स का ये काम है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि ट्रम्प साहब क्योंकि स्टाइल के बंदे हैं कि वो कहते हैं कि यार ठीक है, हमें इनको लेके सबको बुला लें, ठीक है, इसको भी बुला लें, इसको बुला लें, ठीक है। फार राइट लोग तो जो आ रहे हैं और
सुनने में ये भी कंसर्ट भी हो रही है वहाँ पे, एक बड़े पैमाने पे कोई कंसर्ट भी की जाएगी, पता नहीं कौन वहाँ पे, आई जस्ट हर्ड इट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो ट्रम्प सरकार अमेरिका में बनी है और उसके बाद अब जब जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका में पहुंचे हैं, और वहीं अभी ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो ट्रम्प है वो चाइना और भारत का दौरा बहुत ही जल्द करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं इसके पहले जो सरकार थी जो बाइडेन की अमेरिका में, वो भी भारत से काफ़ी अच्छे संबंध बना के रखे थे, और ट्रम्प भारत से बहुत ही अच्छे संबंध पहले भी रहे थे। इसके पहले भी ट्रम्प सरकार थी जो बाइडेन के पहले, तब भी भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वही जयशंकर को आप लोग जानते ही हैं, अमेरिका पे जा कर के उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं वो भी आप लोग जानते हैं। और दोस्तों वही मैं आप लोगों के लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना है। मैं जिससे जो नोटिफिकेशन आएंगे आपको बेल आइकन ऑल करोगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो और दोस्तों साथ ही ये जो ओनर्स की क्लिप्स मैं लेता हूँ जैसे कि डॉक्टर कमर चीमा जी की ली हैं और वहीं आरजू काजमी जी की, इनके चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा प्रोडकास्ट बनाते हैं और काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, तो इनके चैनल्स को भी लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों के लिए नया और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड। फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।